केदारनाथ महादेव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर से जुड़ी दो कहानियां हैं, एक महाभारत काल की है और दूसरी शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। नमस्कारम, स्वागत है आपका डिवाइन ट्रेल्स की द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रृंखला में, जहां आज हम जानेंगे कहानी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। हम मंदिरों और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक पहुंचाते हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कहानी को। इस कहानी के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के गर्भ से श्रीहरि नारायण ने नर और नारायण नाम के दो तपस्वियों के रूप में जन्म लिया। जन्म से ही इन दोनों की धर्म और भक्ति में रुचि बढ़ती चली गई। नर और नारायण कुछ समय बाद हिमालय की गोद में बसे केदार और बद्री वन में तपस्या के लिए चले गए। उन्होंने कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने महादेव से कहा कि वे लोक कल्याण के लिए इसी स्थान पर सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। महादेव ने उनकी विनती को स्वीकार किया और वो इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान। ये स्थान केदार वन में होने के कारण महादेव यहाँ केदारनाथ कहलाए। दूसरी कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव हस्तिनापुर पर शासन करने लगे, मगर युद्ध में अपने ही भाइयों, गुरु और पितामह भीष्म की हत्या करने के कारण वे अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। एक बार श्री कृष्ण ने एक चर्चा के दौरान उनसे कहा कि वे महादेव की शरण में जाए, क्योंकि महादेव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सारे पांडव महादेव की खोज में निकल गए और वे महादेव के सारे प्रमुख स्थान जैसे काशी उनके दर्शनों के लिए पहुंच गए, मगर महादेव उनसे रुष्ट थे, इसीलिए उन्हें महादेव के दर्शन नहीं हो पाए। उसके बाद पांडव महादेव को ढूंढते हुए हिमालय की गोद में बसे केदार वन में पहुंच गए। पांडवों के आने की सूचना मिलते ही महादेव ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के झुंड के बीच में शामिल हो गए। महादेव को खोजने के लिए भीम ने अपना रूप विशाल कर लिया, जिसे देख सभी पशु वहां से भाग गए और भीम ने महादेव को पहचान कर उन्हें पकड़ लिया। पांडवों की ऐसी भक्ति देखकर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर सभी के पापों से मुक्त कर दिया। तब से महादेव बैल की पीठ के आकार वाले शिवलिंग के रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। अगर इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने करवाया था। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मंदिर के पीछे आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि है। धर्म की रक्षा और उन्नति के लिए आदिगुरु शंकराचार्य ने चारों धामों के 4 मठों की स्थापना कर केदारनाथ की इसी पावन भूमि में 32 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग दिया था। 2013 में आई आपदा में यह समाधि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका अब पुनर्निर्माण कराया गया है। केदार घाटी केदारनाथ धाम और प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। इस स्थान पर 5 नदियों का संगम होता है, जो नदियां हैं मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। मान्यता है कि शीतकाल में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब बाबा भैरव ही मंदिर की रक्षा करते हैं। अगर केदारनाथ मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों की बात करें तो वह त्यौहार है बद्री केदार महोत्सव। 8 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को जून के महीने में आयोजित किया जाता है। दूसरा उत्सव है श्रावणी अन्नकूट मेला। यह त्यौहार अगस्त के महीने में कटाई के मौसम में आयोजित किया जाता है। यह रक्षाबंधन के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन नए काटे गए धान से भोजन बनाकर भगवान को अर्पित करने की परंपरा है और शिवलिंग को चावल, गेहूं, अन्य अनाज और दालों के मिश्रण से सजाया जाता है। तीसरा उत्सव है समाधि पूजा। यह पूजा कार्तिक माह के पहले दिन की जाती है, जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं। इनके अलावा होली, गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्यौहार भी यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगर बात करें मंदिर में होने वाले नित्य पूजा और दर्शन के समय की, तो यह समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ मंदिर से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रैंट एयरपोर्ट, जहां से आप रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए केदारनाथ आ सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ आ सकते हैं। केदारनाथ से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है देहरादून, तो आप देहरादून से रुद्रप्रयाग होते हुए फिर केदारनाथ पहुंच सकते हैं। हमारी परिवहन से जुड़ी ये जानकारी इंटरनेट पर आधारित है, तो यहाँ आने से पहले आप एक बार पूछताछ जरूर करें। हमारी आज की ये कहानी और जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। जय श्री केदार।